अरिहंते सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। यह जीव प्राणियों की हिंसा कर महाभयानक नरक को प्राप्त होता है। नरक महादुखों से भरा है। कैसे है जगत के जीव? विषयों की अभिलाषा में फंसे हैं। आँखों की पलक समान यह नाशवान जीवन है। क्या तू नहीं जानता है? भोगों के कारण पाप कर्म क्यों करता है? तब रावण ने कहा, हे वैश्रवण, यह धर्म श्रवण का समय नहीं है। जो मत हाथियों पर बैठ गए और खड़क हाथ में ली, वह शत्रु को मारे अथवा स्वयं मरे। बहुत कहने से क्या, तू तलवार के मार्ग में आ अथवा चरणों में गिर। यदि तू धनपाल है तो हमारा भंडारी हो। अपने कर्म करते पुरुष लज्जा नहीं करते। तब वैश्रवण बोले, हे रावण, तेरी आयु छोटी है, इसलिए ऐसे कटु वचन कहता है। शक्ति प्रमाण हमारे ऊपर शस्त्र का प्रहार कर। तब रावण ने कहा, आप बड़े हो, प्रथम प्रहार आप करो। तब रावण के ऊपर वैश्रवण ने बाण चलाए। जैसे पहाड़ के ऊपर सूर्य की किरणें फैले, वैश्रवण के बाण रावण ने अपने बाणों से काट दिए, अपने बाणों से मंडप बना दिया। पुनः वैश्रवण ने अर्धचंद्र बाण से रावण का धनुष छेदा, रथ रहित किया। तब रावण ने मेघनाथ रथ पर चढ़कर वैश्रवण से युद्ध किया। उल्कापात समान वज्र दंडों से वैश्रवण का कवच चूर किया। वैश्रवण के कोमल हृदय में भिंडमाल की मारी, तब वह मूर्छा को प्राप्त हुआ। वैश्रवण को मूर्छित देख सेना में अत्यंत शोक हुआ और राक्षसों के कटक में बहुत हर्ष हुआ। वैश्रवण के लोग वैश्रवण को रण क्षेत्र से उठाकर यक्षपुर ले गए और रावण शत्रु को जीतकर रण से अपने स्थान पहुँचे। सुबट लोगों को शत्रु को जीतने का ही प्रयोजन है, धन आदि का नहीं। वैश्रवण का वैद्यों ने इलाज किया सो अच्छा हुआ। मन में चिंतन करता है, जैसे पुष्प रहित वृक्ष, सिंह टूटा बैल, कमल बिना सरोवर की शोभा नहीं, ऐसे ही शूरवीरता बिना मेरी भी शोभा नहीं। क्षत्रियों का धर्म ही सुबटता है, उनको संसार में पराक्रम ही सुख है। यह मेरे नहीं रहा, इसलिए अब संसार का त्याग कर मुक्ति का पुरुषार्थ करूं। संसार असार क्षणभंगुर है, इसलिए सज्जन पुरुष विषय सुख को नहीं चाहते। विषय सुख अल्प है, दुखमय है। जो प्राणियों ने पूर्व भाव में अपराध किए हैं, उसका फल इस भाव में प्राप्त होता है। सुख दुख का मूल कारण कर्म ही है, दूसरे प्राणी निमित्त मात्र हैं। इसलिए ज्ञानी जन उनसे क्रोध नहीं करते। ज्ञानी मानव संसार के स्वरूप को नाशवान जानते हैं। यह केकसी का पुत्र रावण मेरे कल्याण का कारण हुआ, मुझे गृहस्थ जीवन रूपी फांसी से छुड़ाया और कुंभकर्ण मेरा मित्र संग्राम का कारण मेरे ज्ञान का निमित्त बना। ऐसा विचार कर वैश्रवण ने दिगंबरी दीक्षा धारी, परम तप की आराधना कर परम धाम मोक्ष को पधारे, संसार भ्रमण से रहित हुए। रावण कुल का अपमान धोकर सुख को प्राप्त हुए। भाइयों ने रावण को राक्षस वंश का शिखर माना। वैश्रवण की सवारी का पुष्पक नाम का विमान महामनोज्ञ रत्नों की मालाओं के अंकुर लगे निर्मल कांति को धारण किए महामुक्ता फल की झालरों से युक्त है, मानो अपने स्वामी के वियोग से अश्रुपात ही कर रहा है। यह वैश्रवण का हृदय रावण के लिए घाव से लाल हो रहा है, इंद्र नीलमणि जैसी प्रभा से युक्त है। रावण के मंदिर समान ऊंचा जो विमान, उसे रावण के सेवक रावण के समीप लाए। यह विमान आकाश का मंडन ही है। इस विमान को शत्रु के नाश का कारण जान।
रावण ने ग्रहण किया और किसी का कुछ भी नहीं लिया। रावण की किसी वस्तु की कमी नहीं। विद्यामयी अनेक विमान हैं, फिर भी पुष्पक विमान में विशेष अनुराग से चढ़े। पिता रतन श्रवा, माता केकसी और प्रधान सेनापति एवं भाई बेटों सहित आप स्वयं पुष्पक विमान में बैठे और परिवार के लोग अनेक वाहनों पर आरूढ़ हुए। पुष्पक के मध्य महाकमल वन है, वहाँ आप मंदोदरी आदि राजलोक सहित आकर विराजे। कैसे हैं रावण? अखंड है गति उनकी, अपनी इच्छा से आश्चर्यकारी आभूषण पहने, विद्याधरी चवर ढोरे, चंदन आदि अनेक सुगंध शरीर पर लगा है। छत्र फिरे हैं, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, सैल, पास इत्यादि अनेक हथियार हाथ में हैं। ऐसे जो सेवकों से रक्षित, महाशक्ति युक्त, बड़े बड़े विद्याधर, राजा सामंत, शत्रु के समूह को क्षय करने वाले, अपने गुणों से स्वामी के मन को हरने वाले, महावैभव से शोभित दशमुख, परम उदार, सूर्य जैसा तेज, पूर्वोपार्जित पुण्य का फल भोगते हुए दक्षिण समुद्र की तरफ लंका की ओर इंद्र जैसी विभूति सहित चले। भाई कुंभकर्ण हाथी पर, विभीषण रथ पर चढ़े अपने मित्रों सहित महाविभूति से मंडित रावण के पीछे चले। राजा मैं, मंदोदरी के पिता, देखते जाते विद्याधरों के अधिपति, भाइयों सहित अनेक सामंतों से युक्त तथा मारीच, अंबर, विद्युत, वज्र, वजोदर, बुध, वज्राक्ष, क्रूर, नगर, सारण, सुनय, शुक इत्यादि मंत्रियों सहित अनेक वैभव से मंडित महाविद्याधरों के राजा रावण के साथ चले। कोई सिंह हाथी पर, कोई अष्टापद के रथ पर, वन पर्वत समुद्र की शोभा देखते हुए पृथ्वी पर विहार किया और समस्त दक्षिण दिशा वश में की। अतः अंततः एक दिन रावण ने अपने दादा सुमाली से पूछा, हे प्रभु, इस पर्वत के मस्तक पर सरोवर नहीं है, फिर भी कमलों का वन कैसे फूल रहा है? यह आश्चर्य है। और कमलों का वन चंचल होता और यह निश्चल है, इस प्रकार सुमाली से पूछा। तब सुमाली ने नमः सिद्धभ्य ये मंत्र पढ़कर कहा, हे पुत्र, यह कमलों का वन नहीं, इस पर्वत के शिखर पर पद्मार मुकुटमणि के चैताल्य हरिसेन चक्रवर्ती ने बनवाए हैं। उनके ऊपर ध्वजाएं फहरा रही हैं, अनेक प्रकार के तोरणों से शोभित है। कैसे हैं हरिसेन? महासज्जन पुरुषोत्तम थे, उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। हे पुत्र, तुम नीचे उतरकर पवित्र मन से नमस्कार करो। तब रावण ने बहुत विनय से जिन मंदिरों में नमस्कार किया एवं आश्चर्य को प्राप्त होकर सुमाली से हरिसेन चक्रवर्ती का चारित्र पूछा। हे देव, आपने हरिसेन चक्रवर्ती ही की कथा कहो। तब सुमाली ने कहा, हे रावण, तुमने अच्छा पूछा। पापों को नाश करने वाला हरिसेन का चारित्र यह सुनो। कपिल्या नगर में राजा सिंह ध्वज, उनकी अनेक रानियां वप्रादि महागुणवती थी, परंतु रानी वप्रा उनमें श्रेष्ठ थी। उनके हरिसेन चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुए, 64 शुभ लक्षणों से युक्त, पाप कर्म को नाश करने वाले। सो इनकी माता वप्रा महाधर्मवती सदा अष्टानिका पर्व में रथ यात्रा का उत्सव करवाती। सो इनकी सोत रानी महालक्ष्मी सौभाग्य के मान से कहती है, पहले हमारा ब्रह्मरथ नगर में भ्रमण करेगा, बाद में तुम्हारा रथ निकलेगा। यह बात सुन रानी वप्रा मन में महादुखी हुई, मानो वज्रपात ही गिरा। रानी वप्रा ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि हमारे वीतराग भगवान का रथ अष्टानिका में पहले निकले तो हम आहार करेंगे, नहीं तो आहार का त्याग। ऐसा कहकर सर्व कार्य छोड़ दिया। शोक के मुख से मूर्छा गया, आंखों से आंसू बहने लगे। तब माता को देखकर हरिसेन ने कहा, हे माता, अब तक आपने स्वप्न मात्र में भी रुदन नहीं किया, अब ये अमंगल कार्य क्यों करती हो? तब माता ने सर्ववृत्तांत कहा। सुनकर हरिसेन ने मन में सोचा कि क्या करूं? एक और पिता, एक और माता, मैं संकट में फंसा। माता को रोती हुई देखने से मैं समर्थ नहीं, एक तरफ पिता, उनसे कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा विचार कर उदास होकर हरिसेन घर से निकलकर वन में चले गए। वहाँ मीठे फलों का भोजन करते एवं झरनों का निर्मल जल पीते हुए निर्भय होकर विहार किया। इनका सुंदर रूप देखकर वन के निर्दयी पक्षी भी शांत हो गए। ऐसे भव्य जीव किसको प्यारे न लगे। वहाँ वन में भी जब माता का रुदन याद आता तब इनको ऐसा दुख उत्पन्न होता मानो ये वन की
सुंदरता का सुख भूल जाते। वे हरिसेन चक्रवर्ती वन में वन देवता समान विहार करते। उनको मृग भी नेत्रों से देखते। एक दिन वन में भ्रमण करते करते शतमन्यु नाम के तापसी के आश्रम में गए। कैसा है आश्रम? वन के जीवों का है आश्रय। अथान्तर काल कल्प का राजा अति प्रबल बड़ी फौज से चंपापुर नगरी में आया। चंपा नगरी का राजा जन्मेजय, उन दोनों का युद्ध हुआ। पहले जन्मेजय ने महल में सुरंग बनवा रखी थी, सो सुरंग के मार्ग होकर जन्मेजय की माता नागमती अपनी पुत्री मदनावली सहित निकली और शतमन्यु तापस के आश्रम में आई। सो नागमती की पुत्री हरिसेन चक्रवर्ती का रूप देखकर मोहित हुई। तब उसको व्याकुल देख नागमती ने कहा, हे पुत्री, तू सुन, मुनिराज ने पहले ही कहा था कि ये कन्या चक्रवर्ती की स्त्री रतन होगी। अब ये चक्रवर्ती तेरे वर है। यह सुन मदनावली अति आसक्त हुई। तब तापसी ने हरिसेन को निकाल दिया, क्योंकि तापसी ने विचार किया कि कदाचित इन दोनों का संसर्ग होगा तो हमारे अपकीर्ति होगी। तब ये चक्रवर्ती आश्रम से दूसरी जगह गए। तापसी को दिन जान युद्ध नहीं किया, परंतु मन में वह कन्या बसी रही। इनको भोजन में, शयन में, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। ये पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे। ग्राम, नगर, वन, उपवन, लताओं के मंडप में कहीं भी चैन नहीं। कमलों के वन दावा नल समान दिखते हैं। चंद्रमा की किरण वज्र की सुई समान लगती। पुष्पों की सुगंध नहीं सुहाती। चित्त में ऐसा चिंतन करते, जो मैं ये स्त्री रत्न प्राप्त करूं तो मैं जाकर माता का भी शोक संताप दूर करूं। ये चिंतन करते हुए अनेक देशों में भ्रमण करते करते सिंधु नंदन नगर के समीप आए। कैसे हैं हरिसेन? महाबलवान, अति तेजस्वी। वहां नगर के बाहर अनेक स्त्रियां क्रीड़ा करने आई थी। उसी समय वहां एक अंजन गिरी समान हाथी मच्छराता हुआ स्त्रियों के समीप आया। महावत ने कहा, हाथी मेरे बस में नहीं है, तुम शीघ्र ही भाग जाओ। तब वे स्त्रियां हरिसेन की शरण में आई। हरिसेन परम दयालु महायोद्धा है। वे स्त्रियों को पीछे करके आप हाथी के सम्मुख आए और मन में सोचा कि वहां तो तापसी दीन थे, इसलिए मैंने युद्ध नहीं किया। वे मृग समान थे, परंतु यहाँ यह दुष्ट हाथी मेरे देखते स्त्री बालक आदि को मारे, यह मैं कैसे सहन करूं? यह क्षत्रियों का धर्म नहीं। यह हाथी इन स्त्रियों को पीड़ा दे रहा है। तब आपने महावत को कठोर शब्दों से कहा कि हाथी को यहाँ से दूर कर। तब महावत ने कहा, तू बड़ा ढीठ है। हाथी को मनुष्य जानता है। हाथी स्वयं ही मस्त हो रहा है। तेरी मौत आई है अथवा दुष्ट ग्रह लगा है। यह हाथी मेरे बस में नहीं है, तू यहाँ से जल्दी भाग जा। तब हरिसेन हंसे और स्त्रियों को तो पीछे कर आप ऊपर को उछल हाथी के दांतों पर पैर रख कुंभ स्थल पर चढ़े और हाथी से बहुत क्रीड़ा की। कैसे हैं हरिसेन? कमल समान है नेत्र, उदार है वक्षस्थल, दिग्गजों के कुंभ स्थल समान है कंधे जिनके। यह वृतांत सुन नगर के लोग सब देखने को आए। राजा ने महल पर जाकर देखा तो आश्चर्य को प्राप्त हुआ। अपने परिवार के लोगों को भेज हरिसेन को बुलाया। यह हाथी पर चढ़ नगर में आए। नगर के नर नारी सब इनको देख मोहित हुए। क्षण मात्र में हाथी को निर्मत किया। यह अपने रूप से सबका मन हरते हुए नगर में आए। राजा की 100 कन्याओं से विवाह किया। सर्वलोक में हरिसेन की कथा प्रसिद्ध हुई। राजा से अधिकार सम्मान पाकर सुखी हुए। तो भी तापसियों के वन में जो कन्या देखी थी, उसके बिना एक रात्रि 1 वर्ष समान लगती है। मन में बार बार सोचते हैं, मेरे बिना वह मृगनयनी उस वन में मृगी समान आकुलता को प्राप्त होती होगी, इसलिए मैं उनके निकट शीघ्र ही जाऊं। ऐसा विचार करते रहते रात्रि में नींद नहीं आती। कदाचित अल्प नींद भी आए तो स्वप्न में भी उसको ही देखते, मानो हरिसेन के मन में बस रही है। तत्पश्चात विद्याधर राजा शक्रधनु की पुत्री जयचंदा, उसकी सहेली वेगवती, वह हरिसेन को रात्रि में उठाकर आकाश में ले चली। निद्रा के क्षय होने पर अपने को आकाश में जाता देख क्रोध से कहा, हे पापनी, तू हमको कहाँ ले जा रही है? ये विद्या बल से युक्त है, फिर भी इनको क्रोध से बोलते हुए देखकर कहती है, हे प्रभु, जैसे कोई मनुष्य जिस वृक्ष की छाया पर बैठा हो उसी को काटे तो क्या चतुरपना है? ऐसे ही मैं आपकी हितकारी हूँ। आप मुझे मारो, यह उचित नहीं। मैं आपको उसके पास ले जाऊँ
जो निरंतर आपसे मिलने की अभिलाषा से बैठी है। तब ये मन में सोचते हैं कि ये मधुरभाषी है, दुख पहुँचाने वाली नहीं है। इसका मन प्रसन्न दिख रहा है और आज मेरी दाहिनी आँख पे फड़क रही है, इसलिए ये हमारी प्रिया का संगम कराएगी। उससे पूछा, हे बहन, तुम अपने आने का कारण कहो। तब उसने कहा, सूर्योदय नगर में राजा शक्रधनु, रानी धारा, उनकी पुत्री जयचंद्रा, वह आपके गुण एवं रूप से मोहित हुई। अन्य कोई पुरुष उसकी नज़र में नहीं आते। उसके पिता जहाँ विवाह कराना चाहते हैं वहाँ ये मना करती हैं, और जो मैंने जो राजपुत्रों के चित्र दिखाए उनमें से कोई भी उसको पसंद नहीं आया। तब मैंने आपके रूप का चित्र दिखाया, वह मोहित हुई और मेरे से कहा कि मेरा इस नर से संयोग न हुआ तो मैं मरूंगी, परंतु दूसरे अधम पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। तब मैंने इसको समझाकर ऐसी प्रतिज्ञा की कि जहाँ तेरा मन है उसे मैं नहीं लाऊं तो अग्नि में प्रवेश करूंगी। उसको दुखी देख मैंने ये प्रतिज्ञा की। उसके गुणों से मेरा मन हर गया है, सो पुण्य के प्रभाव से आप मिले, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। ऐसा कहकर सूर्योदय नगर में ले गई। राजा शक्रधनु से सखी से सब बात कही, सो राजा ने अपनी पुत्री जयचंद्रा का विवाह हरिसेन से कराया और वेगवती का यश माना। जयचंद्रा का विवाह देख परिवार हर्षित हुए। कैसे है वह वर कन्या, अनुपम रूप के निधान। इनके विवाह की बात सुन जयचंद्रा के मामा, उनके पुत्र गंगाधर एवं महीधर ने क्रोध कर कहा, इस कन्या ने हमको छोड़कर भूमि गोचरी से विवाह किया, ये अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर युद्ध करने को तैयार हुए। तब राजा शक्रधनु ने हरिसेन से कहा, मैं युद्ध के लिए जाऊं और आप नगर में ठहरो। ये जो दुराचारी विद्याधर युद्ध करने आए हैं उन्हें मैं मारूंगा। तब हरिसेन ने ससुर से कहा, जो दूसरों का कार्य कर सकता है वह अपना कार्य कैसे नहीं करे, इसलिए हे पूज्य, आप मुझे आज्ञा करो, मैं युद्ध करूंगा। ससुर ने बहुत बार मना किया पर इन्होंने नहीं मानी। अनेक प्रकार के शस्त्रों से पूर्ण पवनगामी घोड़े, शूरवीर सारथी चलाने वाले ऐसे रथ पर चढ़े। इनके साथ बड़े बड़े विद्याधर चले, कोई हाथियों पर, अश्वों पर, रथों पर चढ़े। परस्पर महायुद्ध हुआ। शक्रधनु की कुछ सेना डरी। तब स्वयं हरिसेन युद्ध करने आए। सो जिस तरफ रथ चलाया उस तरफ हाथी, घोड़ा, मनुष्य, रथ, सेना कोई भी खड़ी नहीं रही। सब पर बाण चलाए। तब सभी कांपते हुए युद्ध को छोड़कर भाग गए। महाभयभीत होकर गंगाधर व महीधर ने सोचा कि हमने बहुत बुरा किया जो ऐसे महापुरुषोत्तम से युद्ध किया। यह साक्षात सूर्य समान है। जैसे सूर्य अपनी किरणों को फैलाता है उसी प्रकार यह बाण की वर्षा करता है। अपनी सेना को हरि देख गंगाधर महीधर भाग गए। उसी समय हरिसेन के चक्ररतन उत्पन्न हुआ। तब ये 10वें चक्रवर्ती महाप्रताप को धारण कर पृथ्वी पर प्रकट हुए। यद्यपि चक्रवर्ती की पूर्ण विभूति पाई, फिर भी अपने श्री रतन जो मदनावली उससे विवाह करने की इच्छा से 12 योजन परमाण कटक साथ ले राजा को दूर करते तपस्वियों के वन के समीप आए। तपस्वी वन के फल लेकर चक्रवर्ती के चरणों में भेंट रखकर मिले। पहले इनका निरादर किया था। ये इनके मन में शंका थी, लेकिन इनको अति विवेकी पुण्याधिकारी देख हर्षित हुए। शतमंधु का पुत्र जन्मेजय और मदनावली की माता नागमती, उन्होंने मदनावली का विवाह चक्रवर्ती से विधि पूर्वक कराया। तब आप चक्रवर्ती की विभूति सहित कांपलिप्य नगर में आए। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के साथ आकर माता के चरणों में हाथ जोड़ नमस्कार किया। माता वप्रा एवं पुत्र को देख महाहर्षित हुई, जो कहने में न आए, और हर्ष के आंसू आए। जब अष्टानिका आई तब चक्रवर्ती ने भगवान का रथ सूर्य से भी अधिक महामनोज्ञ प्रभावना सहित निकाला। साधु और श्रावकों को परम आनंद हुआ। बहुत जीवों ने जैन धर्म को धारण किया। यह कथा रावण ने सुमाली से सुनी। हे पुत्र, उन चक्रवर्ती ने भगवान के मंदिर, नगर, ग्राम, पर्वत एवं नदियों के तटों पर अनेक चैताल्य, रत्न व स्वर्ण के बनवाए। वे महापुरुष बहुत काल चक्रवर्ती की संपदा भोग मुनि बनकर महातपस्या कर मोक्ष पधारे। यह हरिसेन का चारित्र रावण सुनकर महाहर्षित हुआ और सुमाली की बारंबार स्तुति की।
वहाँ जिन मंदिरों के दर्शन कर रावण अपने स्थान को गए, वह स्थान समय शिखर के समीप था। रावण को दिग्विजय में पुरुषार्थी देख सूर्य भी भय से भाग गया। अंधकार फैला, रात्रि व्यतीत हुई। प्रातःकाल रावण प्रभात की क्रिया कर सिंहासन पर विराजे। अकस्मात एक ध्वनि सुनी, मानो वर्षा काल का मेघ ही गरजा। संपूर्ण सेना भयभीत हुई और कटक के हाथी जिन वृक्षों से बंधे थे उनको तोड़ भागते रहे, घोड़े हींचते रहे। तब रावण बोले, यह क्या है? यह मरने को हमारे ऊपर कौन आया? यहाँ वैश्रवण आया था, इंद्र का भेजा सोम आया, अथवा हमको निश्चल देख कोई शत्रु आया? तब रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त सेनापति उस ओर देखने को गया। वहां पर पर्वत के आकार का मदोन्मत्त अनेक क्रीड़ा करता हुआ हाथी देखा। तब प्रहस्त ने आकर रावण से विनती की, हे प्रभु, मेघ की घटा समान यह हाथी है, इसको इंद्र भी पकड़ने को समर्थ नहीं हुआ। तब रावण हंसकर बोले, हे प्रहस्त, अपनी प्रशंसा करने योग्य नहीं, मैं इस हाथी को क्षण मात्र में वश करूंगा। ऐसा कहकर पुष्पक विमान में चढ़कर देखा। अच्छे लक्षणों से युक्त इंद्र नीलमणि समान अति सुंदर श्याम शरीर, महामनोहर उज्ज्वल दीर्घ गोल है, नेत्र दांत 7 हाथ ऊंचे 9 हाथ चौड़े, कुछ पीला रंग का है, सुंदर है। पीठ, आगे का अंग ऊंचा, लंबी है पूंछ, बड़ी है सूंड, सुंदर है नख, प्रबल है चरण, गंभीर है गर्जना, दुंदुभी बाजों के समान गंभीर है नाद, ताड़ वृक्ष के पत्ते समान जो कान उनको हिलाता, मन और नेत्र को हरने वाले क्रीड़ा करते हुए हाथी को रावण ने देखा और अति प्रसन्न हुआ। तब पुष्पक विमान से उतर कमर बांध उसके आगे जाकर शंख की ध्वनि की। ध्वनि के शब्दों से दशों दिशाएं गुंजायमान हुई। तब शंख का शब्द सुन चित्त में शोक को प्राप्त हो हाथी गरजा और दशमुख के सम्मुख आया। बल से युक्त रावण ने अपने उत्तरासन का गेंद बनाकर शीघ्र ही हाथी की तरफ फेंका। रावण गज केली में प्रवीण, हाथी तो गेंद सूंघने लगा और रावण ने आकाश में उछलकर गज के कुंभस्थल पर हाथ से मुक्का मारा। हाथी ने सूंड से रावण को पकड़ने का पुरुषार्थ किया। तब रावण अति शीघ्रता से दोनों हाथों के बीच से निकल गया। हाथी से अनेक क्रीड़ा की। दशमुख हाथी की पीठ पर चढ़ बैठे। हाथी विनयवान शिष्य के समान खड़ा हो रहा। आकाश से रावण पर पुष्पों की वर्षा हुई और देवों ने जय जयकार किया। रावण की सेना बहुत हर्षित हुई। रावण ने हाथी का नाम त्रिलोक मंडन रखा और बहुत हर्षित हुआ एवं हाथी के लाभ का उत्सव किया। वे सम्मेद शिखर पर्वत पर जाकर यात्रा की। विद्याधरों ने नृत्य किया, रात्रि में वहीं रहे। प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ सो मानो दिवस ने मंगल का कलश दिखाया। तब रावण अपने स्थान पर आकर सिंहासन पर बैठकर हाथी की कथा सभा में कहने लगे। उसी समय एक विद्याधर आकाश मार्ग से रावण के पास आया। अत्यंत कंपायमान, बहुत खेद खीन हो, रोता हुआ हाथ जोड़ नमस्कार कर विनती करने लगा, हे देव, आज 10वां दिन है। राजा सूर्यरज और दक्षरज वानर वंशी विद्याधर आपके बल से उनका बल है, सो आपका प्रताप जानकर अपने की कंदपुर नगर लेने के लिए अलंकरावदे को जो पाताल लंका वहां से अति प्रसन्न होकर चले, सो ही कुंदपुर जाकर नगर को घेर लिया। वहाँ इंद्र का यम नाम का दिक्पाल योद्धा वह युद्ध करने निकले। हाथ में आयुध लेकर वानरवंशी और यम के लोगों में महायुद्ध हुआ। परस्पर बहुत लोग मारे गए। तब युद्ध का कलकलाहट सुन यम स्वयं निकला। कैसा है यम? महाक्रोध से पूर्ण, अति भयंकर, उसका तेज सह नहीं सकते। ऐसे यम के आते ही वानरवंशियों का बल भाग गया। अनेक आयुधों से घायल हुए। यह बात कहता हुआ यह विद्याधर मूर्छा को प्राप्त हुआ। तब रावण ने शीतोपचार से मूर्छा को दूर किया और पूछा, आगे क्या हुआ? तब उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, सूर्यरज का छोटा भाई रक्षरज अपने दल को व्याकुल देख स्वयं युद्ध करने लगे। सो यम के साथ बहुत देर तक युद्ध किया। यम अति बलवान, उसने रक्षरज को पकड़ लिया। तब सूर्यरज युद्ध करने लगे। बहुत युद्ध हुआ। यम ने आयुध के प्रहार से राजा को घायल किया। राजा मूर्छित हुए।
तब अपने पक्ष के सामंतों ने राजा को उठाकर मेघला वन में ले गए, शीतोपचार से ठीक किया और यम महापापी ने एक बंदी गृह बनाया, उसका नाम नरक रखा। वहां वैतरणी नदी आदि की सभी विधि बनाई। जिन जिनको उसने जीते एवं पकड़े उन सबको नरक में डाल दिए। उस नरक में कोई मर गया, कोई दुखों को भोग रहा। उस नरक में सूर्य रज और दक्ष रख के दोनों भाई हैं। यह वृत्तांत में देखकर आपके निकट आया हूँ। आप उनके रक्षक जीवन मूल हो, उनको आपका ही विश्वास है। मेरा नाम शाखा बली है। मेरा पिता रक्षरज, माता सुशोणी, मैं रक्षरज का प्यारा दास। यह वृत्तांत आपको कहने आया हूँ। मैं तो आपको बताकर निश्चिंत हुआ। अपने पक्ष को दुखी अवस्था में जान आपका जो कर्तव्य है वह करो। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इससे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।